Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 2, the graph shows the distance t kilometer travel for every p liter of petrol used. Use your graph to find how far the car can travel if it has 2 liter of petrol. क्वेश्चन नंबर 2 में नोट करें कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ पेट्रोल और डिस्टेंस के बिटवीन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग पेट्रोल इन लीटर्स में मेंशन है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस किलोमीटर में मेंशन है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो शो कर रही है कि कितने नंबर ऑफ लीटर के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि कितना डिस्टेंस 2 लीटर में कवर होगा। तो 2 लीटर्स बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू है लीटर्स में। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। जहां पर 2 आ रहा है उस पॉइंट को मार्क करेंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और वो वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन को मीट करेगी वो पॉइंट हम मार्क कर लेंगे और उसके सामने जो वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है जो कि डिस्टेंस को मेंशन कर रही है यानी किलोमीटर में है। तो ये वैल्यू हम देखेंगे वो वैल्यू कितनी आ रही है। 15 आ रही है। देखें 20 और 10 के बिटवीन 15 है। तो 15 किलोमीटर जो है वो हमारे पास आंसर आएगा 2 लीटर्स पेट्रोल के अगेंस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है 15 किलोमीटर फॉर 2 लीटर्स। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, हाउ फार द कार कैन ट्रेवल इफ इट हैज 5.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर लीटर्स जो हैं एक्स एक्सिस के अलोंग मेंशन है। तो ये 5.2 लीटर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पर वन स्मॉल स्क्वायर नोट करें कि पॉइंट वन को मेंशन कर रहा है। तो ये 5.2 ये वैल्यू आ जाएगी। और अब आपने देखना है कि 5.2 लीटर के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन को जिस पोजीशन पे कट कर रही है यहाँ से इस पोजीशन से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसकी वैल्यू हम नोट कर लेंगे। और वो वैल्यू जो होगी वो मेंशन करेगी कि 5.2 लीटर के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है ये देखें। ये 1 यूनिट, वन स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 39 वैल्यू आती है। तो ये हम लिख लेंगे 39 किलोमीटर। तो 39 किलोमीटर डिस्टेंस कवर फॉर 5.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब आ जाता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल required to travel 30 kilometer given 1 liter of petrol cost $2.9। पेट्रोल कॉस्ट फाइंड करनी है 30 किलोमीटर के अगेंस्ट। तो यहाँ पर नोट करें कि हमें पहले लीटर्स चाहिए कि 30 किलोमीटर में कितने लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल इन 30 किलोमीटर। तो ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं ग्राफ से ही। ये देखें ये 30 किलोमीटर ये पोजीशन आ रही है। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पोजीशन पे इस स्ट्रेट लाइन को कट करेगी वहां से एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे। और जिस पोजीशन पे ये एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो ये वैल्यू नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल होगा जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस के अगेंस्ट कंज्यूम हुआ है। तो ये हम लिख लेंगे 4 लीटर। तो यहाँ हमारे पास 4 लीटर
पेट्रोल इन 30 किलोमीटर वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 2.90। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट बन रही है $2.90। तो 4 लीटर के अगेंस्ट कितना पेट्रोल यूज होगा, तो वो हम देख लेते हैं। 4 × 2.90, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी $11.60। ये हमारा आंसर आ गया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question number 3 of the Oxford Mathematics D2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the question number 3. To attract customer, a shop launches a loyalty program that rewards customer with a point for each purchase made. Under the program, 1 point awarded for each dollar. The points can be redeemed for price reduction on next purchase. Nadia wants to find out conversion rate between loyalty program, the price reduction. She observes the number of points P each of 3 customer redeems and the corresponding price reduction $D received and records finding in the table. Part first, on sheet of paper, scale 2 centimeter represent 10 points on x-axis, 2 centimeter to represent $0.2 on y-axis. Plot the points given in the table. इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये कह रहा है कि एक शॉप जो है उसने कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए हर परचेज पर कुछ पॉइंट्स अवार्ड किए हैं। वो कहता है कि अगर वो $1 स्पेंड करेगा तो 1 पॉइंट अवार्ड होगा, और जब वो नेक्स्ट परचेज करेगा तो उसको उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्राइस रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर नादिया ने 3 कस्टमर की का डाटा लिया हुआ है, और 3 कस्टमर के डाटे में उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स के अगेंस्ट जितनी रिडक्शन है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप देखें कि उस नंबर ऑफ पॉइंट्स को वो पी से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, और प्राइस रिडक्शन को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये 3 कस्टमर्स का डाटा है जिसमें 10 पॉइंट्स के अगेंस्ट $0.2 है, 43 पॉइंट्स के अगेंस्ट $0.86 है, और 75 के अगेंस्ट $1.50 रिडक्शन है। अब इन पॉइंट्स को वो कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल। जो टेबल में पॉइंट्स दिए गए हैं उनको प्लॉट करें ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर में अब आपको पता है आपने 2 एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और वो यहाँ पर नोट करें कि जो स्केल दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर 10 पॉइंट्स है। इसका मतलब कि जो पॉइंट्स हैं यानी पी को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, और यहाँ पर नोट करें कि ये जो रिडक्शन दी हुई है वो वाई एक्सिस है के लॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने डी को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखना है। तो यहाँ मैंने 2 लाइंस मार्क कर ली हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने प्राइस रिडक्शन यानी $D की वैल्यूज को मार्क करेंगे। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने वैल्यूज मार्क कर ली हैं कि जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के अगेंस्ट 10 पॉइंट्स मार्क कर देंगे। 1 स्क्वायर जो शो करता है कि उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो 2 स्क्वायर में कितनी लेंथ बनेगी, 2 सेंटीमीटर, और जिसकी वजह से ये वैल्यू हो गई 10। और फिर नेक्स्ट इसी तरह हर 2 सेंटीमीटर के बाद 10 वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, और ये नंबर्स जो हैं 10, 20, 30 वैल्यूज आती जाएंगी। उसके बाद हमने वाई एक्सिस पे वैल्यूज मार्क कर की हैं, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर $0.2 है। तो देखो कि जैसे हमने एक्स एक्सिस में देखा था कि जो हमारे पास जो 1 स्क्वायर है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 2 स्क्वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर के बाद हमने कितनी वैल्यू मार्क करनी है, $0.2। तो इसी तरह हमने नेक्स्ट वाई एक्सिस के ऊपर
हम वैल्यू मार्क कर देंगे। तो पहली वैल्यू 0.2, फिर 2 स्क्वायर के बाद 0.4, 0.6 और ऑनवर्ड। और ये वैल्यूज कम हमने कहाँ तक मार्क कर ली हैं कि मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.5, तो हम 1.5 से ग्रेटर वैल्यू तक मार्क कर ली 1.6 तक। अब इन पॉइंट्स के अगेंस्ट ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 10, पी की वैल्यू 10 है, तो उसके अगेंस्ट $0.2 है। तो ये 10 ना मेरे पास वैल्यू आ रही है। और 10 यहाँ पर आपको पता है कि पी जो है, हमने पी की वैल्यूज एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेनी है। तो यहाँ पर ये 10 हम मार्क करूंगा मैं, और फिर मैंने 0.2, तो 0.2 वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमने यहाँ से वर्टिकली मूव करना है अपवर्ड, और 0.2 यहाँ पर वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है, उसके सामने पॉइंट को मार्क करते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट के सामने एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0.2 है। अब आपने सेकेंड पॉइंट मार्क करना है, वो जहां पर पी की वैल्यू 43 है और डी की 0.86 है। यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और सेकेंड वैल्यू डी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो अब आपने ये पॉइंट्स को मार्क करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है कि 43 कहाँ पर आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको पता है कि हमने पी पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। तो ये है 43, तो ये 43 मैंने मार्क कर लिया है कि यहाँ पर दिस इज 40। तो आपने इसको नोट किया कि 3 स्क्वायर के बाद 43 बनेगा, ये 43 मार्क हो गया है। इसी तरह यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 0.86, तो आप नोट करो कि यहाँ पर ये 0.8 है, और 0.86 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद होगा, क्योंकि ये 0.02 1 स्मॉल स्क्वायर के इक्वल है। इसकी रीजन ये है कि ये आप नोट करो कि 0.2 से 0 के बिटवीन 10 स्मॉल स्क्वायर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0.02 होता है। तो इसलिए ये 0.82, 0.84 और ये 0.86 वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हॉरिजेंटल पॉइंट मार्क करने के लिए हम 43 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरह फिर 0.86 से एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे पी पॉइंट 43 होगा और डी 0.86 होगा। अब इस पॉइंट को हम मार्क कर लिया हमने, और जो बाकी जो लाइंस हैं इसको हम रेस कर देंगे, और ये हमारी पोजीशन हो गई 43 और 0.86। अब हमने थर्ड वैल्यू 75 पॉइंट्स और 1.50 डॉलर मार्क करना है। तो देखिए 75 पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे कि पॉइंट्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये 75 पॉइंट्स की वैल्यू है। और इस वैल्यू के अगेंस्ट जो डॉलर आ रहे हैं वो 1.50 डॉलर हैं, ये पॉइंट 1.50 डॉलर है। हम इन दोनों वैल्यूज से वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं 75 पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसी तरह 1.5 डॉलर से एक हॉरिजेंटल लाइन में ड्रॉ करूंगा। तो ये हॉरिजेंटल लाइन इसको जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट हम मार्क कर देंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट मार्क हो गया है। और इसमें जो लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनको हम ट्रेस कर देते हैं। और ये पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट है, और इसकी वैल्यूज हैं 75 पॉइंट्स के अगेंस्ट 1.5। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और उस ज्वाइन से जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो ये देखें कि ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब पार्ट सेकंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखें, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो
वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ नोट करें y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो d डॉलर में दी हुई है। तो ये हमारे पास देखें कि ये डॉलर डी प्राइस रिडक्शन डी डॉलर से मेंशन हो रही है। जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं y एक्सिस के लॉन्ग वो हमारे पास डी वेरिएबल में है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर y की रिप्लेस पे डी लिख लेंगे और m जो है ग्रेडियंट है वो हम ग्रेडियंट ही रहने देते हैं। अभी इसको हम फाइंड कर लेंगे और x की रिप्लेस पे जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को शो कर रही हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम x की जगह p लिख देंगे और प्लस c। अब हम m जो है ग्रेडियंट जो है इसको फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम y इंटरसेप्ट अगर फाइंड कर लें सी y इंटरसेप्ट होता है तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो यहाँ पर मेंशन है। देखिए ग्रेडियंट कैसे लेते हैं हम। तो दो कोई से दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के और इनकी उन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो वर्टिकल चेंज होती है और हॉरिजेंटल चेंज होती है उसकी रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m इक्वल टू वर्टिकल चेंज और हॉरिजेंटल चेंज। इन दो पॉइंट्स के बिटवीन हॉरिजेंटल और वर्टिकल चेंज को शो करने के लिए हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और सेकंड पॉइंट से ये वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास ये वर्टिकल चेंज आ रही है और दिस इज हॉरिजेंटल चेंज आ रही है। और वर्टिकल चेंज लेने के लिए आपने इस लाइन के सेकंड पॉइंट के सामने जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 1.5 है उसको नोट कर लेंगे और जो फर्स्ट पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 है उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये वैल्यू 1.5 आ गई। इसी तरह हॉरिजेंटल चेंज है, इसको हम कैसे नोट करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है 75 और फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पर नोट करें दिस इज 0। तो वो डिफरेंस ले लेते हैं तो 75 माइनस 0 यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज ऑफ वैल्यू है वो 75 आ गई। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 75। तो इसको आप डिवाइड कर लें तो ये 75 टाइम 2 कितना होता है 150 और यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस बना लेंगे तो 0.02। अब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d इक्वल टू m की रिप्लेस पे 0.02 p प्लस सी वाई इंटरसेप्ट है। देखिए y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है 0 पे कट कर रही है तो ये 0 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है d इक्वल टू 0.02 p। पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में थर्ड कस्टमर रिडीम 210 पॉइंट्स फॉर परचेज ऑफ $8.9। कैलकुलेट द अमाउंट पेज इन कैश। देखें उसने $8.9 की परचेज की है तो इसके दो 210 पॉइंट्स हैं तो उसमें उसको जो रिडक्शन मिलेगी हम उसको इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो पेइंग अमाउंट आ जाएगी। तो हम सबसे पहले रिडक्शन फाइंड करते हैं कि 210 पॉइंट्स के अगेंस्ट क्या बनती है। तो आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इन नंबर ऑफ पॉइंट्स के अगेंस्ट जो रिडक्शन बन रही है वो मेंशन कर रही है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हेल्प से हम रिडक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये p 210 पॉइंट्स हैं तो यहाँ p की वैल्यू 210 है। तो यहाँ और इसको हम इस इक्वेशन 0.02 p में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ गया 0.022 मल्टीप्लाई बाय 210। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 420 और 2 डेसिमल प्लेस हम पे हमने डेसिमल मार्क किया तो ये $4.2 जो है प्राइस रिडक्शन है। और हमने जो अमाउंट कस्टमर ने पे की है तो अमाउंट पेड वो हम फाइंड कर लेते हैं 8.90 माइनस रिड्यूस अमाउंट रिडक्शन 4.2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी $4.70 और ये हमारा आंसर है।